हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो दोस्तों आज मैं फिर लाइव ऑनलाइन आया हूं। आज जो मुझे अपोनेंट मिले इनका नाम है रोमो 88 और इनके अंक हैं 21 और ये इंडोनेशिया के हैं। तो बढ़िया खिलाड़ी हैं, अंक इनके अच्छे हैं। और आते ही इन्होंने अपना मूव चल दिया है और E2 से अपना पॉन उठा के E4 पोजिशन पर रखा है। तो देखिए टाइम बाउंडेड मैच है दोस्तों, और 15 सेकंड में अगर मैंने मूव नहीं चला तो मैं हार जाऊंगा। तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ। मैंने E7 से अपना पॉन उठा के E6 पोजीशन रख दिया है। मेरा नाम है एंजॉय डिफीट और मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। मेरा अंक है 2096। बहुत बढ़िया। तो इन्होंने दूसरा मूव भी चल दिया है देखिए, और अपना D2 वाला पॉन उठाकर D3 पोजीशन में रखा है। तो ये इनिशियली मूव है दोस्तों। तो मैं इनिशियली मूव इस तरीके से चलता हूँ कि अटैक एकदम से कर सकूँ। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस मैच का उपयोग मैं ट्रेनिंग पर्पज़ से करूँगा, क्योंकि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। ना ही उन्हें कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है और ना ही पैसे खर्च करने की ज़रूरत है। उन्हें बस सिंपली बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और उन वीडियो को देखने के बाद उन्हें चेस के सारे बेसिक रूल्स और मूव क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं उन्हें एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो उस ऐप की सहायता से आप वर्ल्ड वाइड बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि आपको कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चलना है। तो इन्होंने अपना बिशप C1 से उठाकर E3 पोजीशन पर रख दिया है। तो इनिशियल मूव है, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं B7 वाले पॉन को उठाकर B5 पोजीशन पर रख दूंगा। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा, जब भी अपोनेंट मूव चला तो एक बार उसके मूव का एनालिसिस कर लीजिए ज़रूर, कि उसने अपना चेस पीस कहाँ रखा है और वो कहाँ कहाँ रख सकता है, वहाँ से आपका क्या लॉस है। तो जैसे कि इन्होंने अपना C2 वाला पॉन उठाकर C3 पोजीशन में रखा है, तो मुझे लग रहा है कि ये अपना बिशप जो कि E3 पोजीशन पे है उसको उठाकर ये D4 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो कोई बात नहीं, जब ये D4 पर रखेंगे उसके बाद ही मैं कोई मूव चलूँगा, लेकिन उससे पहले मैं एक काम करता हूँ और अपने C8 वाले बिशप को उठाकर मैंने B7 पोजीशन पर रख लिया है। देखिए तो इन्होंने क्वीन बाहर निकाला है। तो क्वीन बाहर निकाला है तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए। ठीक है, मैं एक काम करूँगा। देखिए मुझे लग रहा है ये अपना D3 वाला पॉन आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपना C7 वाला पॉन उठाकर C5 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मैं अपने B8 वाले नाइट को उठाकर C6 पोजीशन पर रखना चाहता हूं, जैसे कि मैंने कहा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं। तो इन्होंने अपना नाइट F3 पोजीशन पर रखा है, तो उसके बाद कहाँ कहाँ जा सकता है इनका नाइट? या तो H4 पोजीशन पर जा सकता है या फिर G5। तो मुझे G5 पोजीशन खतरनाक लग रही है, तो सबसे पहले G5 पोजीशन में ब्लॉक कर दूंगा, जिससे कि इनका नाइट या बिशप G5 पोजीशन में ना आ सके। अब ओके, और उसके बाद कौन सा मूव चलूँ? ठीक है, काम कर सकते हैं। उसके बाद मैं अपने नाइट को उठाकर C6 पोजीशन पर रख देता हूँ, क्योंकि मैं अपने B5 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपना G2 वाला पॉन उठाकर G3 पोजीशन रखा है। दैट मीन्स ये अपने F1 वाले बिशप को उठाकर G2 पोजीशन पर रख सकते हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, जब वो बिशप को उस पोजीशन पर रखेंगे उसके बाद मैं कोई मूव चलूँगा, लेकिन उस मैं कौन सा मूव चलूँगा आपको बता देता हूँ। अगर उन्होंने बिशप उठाकर G2 पोजीशन में रखा, तो जो आपको ग्रीन कलर का टिक दिखाई दे रहा है, जो कि मेरा पॉन है B5 पर, इसको मैं उठाकर B4 पोजीशन पर रख दूंगा। तो उससे पहले मैं G7 वाले पॉन को उठाकर G5 पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि इनके नाइट का मूव मुझे बिल्कुल ब्लॉक करना है, इनको थोड़ा कन्फ्यूज भी करना है। तो ये सोचेंगे कि मैं कौन सा मूव चल सकता हूँ। तो अभी तक तो अब कौन सा मूव चलूँ? देखिए ओके, कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि उनके मूव का मैं वेट करूंगा, तो मैं अपने नाइट को उठाकर F6 पोजीशन पर रख देता हूं। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। अगर इन्होंने ओके बिशप इन्होंने चल दिया है देखिए, तो मैं इनके उसी बिशप वाले मूव का इंतजार कर रहा था कि जैसे ये बिशप चलेंगे। तो अब जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं अपने B5 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन पर रख दूंगा, मैंने रख दिया है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि कोई बात नहीं, तो उस एक काम करना है। इन्होंने अपने E4 वाला पॉन उठाकर E5 पोजीशन पर रखा है, तो सबसे पहले अपने नाइट को बचा लेना है, और इसको मैं रख देता हूँ। कौन सी पोजीशन पर रखूँ ये मैं थोड़ा सा सोच लेता हूँ। इसको मैं कौन सी पोजीशन पर रखूँ? ठीक है, इसको मैं D5 पोजीशन पर रख देता हूँ।
तो अब मुझे लग रहा है ये अपना सी, ओके, जैसे ये इन्होंने ये पॉन आगे बढ़ाया है तो सबसे सही मूव मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि कौन सा मूव चलूं। वो ये है कि इनके इस ब्लैक बिशप को मार देना ही उचित है, क्योंकि उसके बाद ये थोड़ी सी वीकनेस महसूस कर सकते हैं। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो उससे पहले अपने क्वीन को उठाकर मैं C7 पोजीशन पर रखूंगा, जिससे कि मेरे 2 फोर्स हो जाएंगे E5 वाले पॉन को मारने के लिए। तो मूव इन्होंने अच्छा चला है। तो सबसे पहले एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि मैं इनका जो उन्होंने D3 वाले पॉन को D4 पोजीशन पर चला है, क्या इसको मार देना चाहिए? यस, इसको मार देना चाहिए। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो सबसे सही सॉल्यूशन क्या हो सकता है? अगर मैं इनके D4 वाले पॉन को मार देता हूं तो ये कौन सा मूव चलेंगे? तो ये अपने नाइट से, अगर मैं अपने C6 वाले नाइट से इनका D4 वाला पॉन मार देता हूं तो ये अपने F3 वाले नाइट से मेरा नाइट मार देंगे। उसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूं, और जैसे ये चेक बचेंगे तो मेरा बिशप खतरे में आ जाएगा। तो सबसे पहले इनके पास ब्लैक बिशप है नहीं। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इंटरेस्टिंग मैच है। तो बढ़िया, इन्होंने मूव अच्छा चला है। तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए ये सोचना है। ठीक है दोस्तों, मैं अपने बिशप को उठाकर E7 पोजीशन पर रखूंगा, क्योंकि अब मैं राइट साइड से ही अटैक करना चाहूँगा। जैसे कि आपने सुना, तो सबसे पहले इन्होंने गलती की है और अपना D4 वाला पॉन D5 पोजीशन पर चला है। तो इस पॉन को मार दूंगा मैं, जैसे कि मैंने आपसे कहा। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है। उसके बाद मैं इनके नाइट को मार दूंगा, बहुत ही ज़रूरी मूव है। और देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अब मैं इनको चेक भी दे सकता हूँ और इनका G3 वाला पॉन मार भी सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपसे कहा। तो अब इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो ये मुझे चेक नहीं दे पाएंगे, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ और उन्हें एक चेक दे देता हूँ। सबसे सही जो मौका लग रहा है वो यही लग रहा है। और अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया, उसके बाद कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अपने इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है, क्योंकि मैं राइट साइड में ही अटैक करना चाहता हूँ। ओ सॉरी, लेफ्ट साइड में। तो कोई बात नहीं, मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकता हूँ, अपने क्वीन को उठाकर मैं B6 पोजीशन पर रख लेता हूँ। सबसे सही मूव जो इस समय नज़र आ रहा है। तो एक काम कर सकते हैं, अगर मैं इसको मारता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मुझे चेक दे देंगे। तो कोई बात नहीं, उस चेक को तो मैं बच जाऊँगा। तो इनके स्पॉन को मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्होंने चेक दिया कोई बात नहीं, तो इनके इस नाइट को, ओ सॉरी, देखिए मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी। तो ये होती है मिस्टेक, बहुत ही बड़ी मिस्टेक। मैंने, देखिए, मूव, ये होता है ना सोचने का नतीजा। मैंने ये मूव सोचे नहीं और तुरंत मूव चल दिए। तो मैंने पहले कहा कि मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये कौन सा। अब देखिए मेरा गेम थोड़ा सा रिस्की हो गया, तो इनको एक चेक दे सकता हूँ मैं, और मेरे हाथ में कुछ है नहीं। उसके बाद कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। कौन सा मूव चलूँ? तो देखिए मैंने खुद ही अपना मैच ख़राब कर लिया है दोस्तों, और मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। तो मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मुझे चेक तो दे सकते हैं, और वो चेक
मुझे कहाँ बचनी है ये सोचना है बस। और मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं। देखिए मैंने खुद ही अपनी चेकमेट कर ली है। देखना ये है ये कौन सी जगह से चेक देंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है अब, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता अब। तो हार तो अब निश्चित है दोस्तों, क्योंकि मैंने खुद ही गलती कर दी। देखिए जल्दी कभी मूव नहीं चलनी चाहिए जी। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस में मूव गलत हो गए हैं, तो अब हार तो निश्चित है, जीत नहीं सकता मैं अब। तो यही होता है जल्दी बाजी में चलने का नतीजा। और मैंने अपना क्वीन डायरेक्ट गवा दिया, तो बहुत बड़ी मिस्टेक है ये, क्योंकि अब हार तो निश्चित है। देखिए हार हो चुकी है। तो मैं यही आपको बता रहा था, जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। मैंने बिना सोचे समझे मूव चला और अपना क्वीन गवा दिया, तो बहुत ही बड़ी मिस्टेक। अगर इतनी बड़ी मिस्टेक करेंगे तो आप चेस में नहीं जीत सकते, चाहे कोई भी हो। देखिए तो जो भी रिजल्ट आपके सामने है, मुझे खुद नहीं पता था कि इस मैच का क्या रिजल्ट रहेगा। तो अपोनेंट ने बढ़िया खेल खेला और मैंने गलती की और क्वीन डायरेक्ट मरवा दिया। और जब भी ऐसा मूव होगा तो आपको हार का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए, मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ, ना ही उसके लिए उन्हें कोई पैसा देना है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। उसके बाद मैंने एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो उस ऐप की सहायता से वो वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं। और वो ऐप उनको प्रॉपर गाइड करेगा कि उन्हें कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चल रहा है। तो अगर इस मैच में, अब मैं क्या बोलूँ, हाँ मैंने क्वीन मरवा दिया था, लेकिन फिर भी कोशिश तो की थी अपोनेंट को हराने की। तो बहुत ही ट्रेजिटिक अंत हुआ। तो अगर आपको इस मैच में मेरी हार पसंद आई हो देखिए सही बात तो यही है, अगर आपको इस मैच में मेरी हार पसंद आई हो और मेरे खराब मूव भी आपको अगर अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।